नमस्ते। कोविड आज अपनी सेकंड फेज से निकल रहा है। कोविड 2 जिसे हम कोविड की लहर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कह दिया है कि ये कोविड की सुनामी चल रही है। और इसमें आप दिल्ली को देखिए, महाराष्ट्र देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत आ रही है। कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से पेशेंट्स मर रहे हैं, कहीं उनकी लीकेज की वजह से पेशेंट्स की डेथ हो रही है। ये एक बहुत ही डरावना रूप है जो हमें आज देखने को आ रहा है। हमें रोज़ सुबह से लेकर रात तक हज़ारों कॉल्स आती हैं सिर्फ ये पूछने के लिए कि हम इसके लिए डाइट कौन सी लें। साइन और सिम्टम वो सारे आज के लोग जान चुके हैं, क्योंकि लगभग हर एक 3 आदमियों में से एक आदमी कोरोना के वायरस से संक्रमित हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हमारी कोविड के टाइम पे इम्यूनिटी बूस्टर डाइट कैसी हो। इसको आज के इस छोटे से वीडियो में मैं 7 भागों में बांटूंगा और एक एक करके एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और आपके लिए, अगर आप कोविड से सफ़र कर रहे हैं तो भी, अगर आपके परिवार में कोई मेंबर सफ़र कर रहा है तो भी, अगर आपके दोस्तों में कोई इस प्रॉब्लम से इफ़ेक्ट कर रहा है तो भी। सबसे पहले चीज़ है, सुबह उठते पहला पॉइंट हम सबसे पहले क्या लें। जो सबसे पहले दोस्तों ज़रूरी चीज़ ध्यान में रखने वाली है वो है ल्यूकवार्म वाटर। हमें गुनगुना पानी पीना है। इसके 2, 3, 4 ऑप्शंस मैं आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से समझिए। पहला तरीका है कि आप गुनगुना पानी लीजिए, कुछ चीज़ उसमें ना डालिए जितना भी, क्योंकि ये वायरस जो होते हैं ये कफ और वात के डोमिनेंट करने वाले होते हैं। हमें उसके लिए ये गुनगुने पानी में सिंपल सेलाइन यानी नमक डालकर भी उसको पी सकते हैं। दूसरा तरीका है, हम उसमें हनी और थोड़ा सा लेमन रस डाल के लेंगे। तीसरा तरीका, जो कि सबसे ज़्यादा मैं जिसके लिए एडवोकेट करता हूं, जिसको सलाह देता हूं, वो है 1 गिलास आप गर्म पानी लीजिए, उसमें आप आधा नींबू निचोड़ के उसमें डालिए गर्म करने के बाद पानी को। उसमें थोड़ी सी हल्दी पिंच और उसके साथ थोड़ा सा, जितनी हमने हल्दी डाली है उससे आधी मात्रा में दालचीनी डालिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं, इजीली अवेलेबल है तो चिया सीड उसमें डाल सकते हैं। ये जो मटेरियल आपको बनेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए कोविड पॉजिटिव केसेस में। और अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव है और आप नेगेटिव हैं तो भी उस तरीके में आप इसको ले सकते हैं। चौथी चीज़ जो इसमें हम उठते लेते हैं वो है 1 च्यवनप्राश का चम्मच। किसी भी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का च्यवनप्राश लीजिए, उसको एक पूरा भरा हुआ 1 चम्मच लीजिए। उसके ऊपर कोई भी ल्यूकवार्म वाटर या एक ग्रीन टी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आप सिंपल ग्रीन टी का सेवन भी कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, इसमें आप जिंजर वाटर का सेवन करिए, वो भी हमारे लिए इसमें बहुत उपयोगी है। क्योंकि अब सब जानते हैं जो कोविड 2 है उसमें जो सबसे ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें गले का खराश होना, खांसी का आना, फीवर होना, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप के ऊपर, वो है हमारा ब्रेकफास्ट कैसा हो। ब्रेकफास्ट में आप कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं, जैसे डोसा है, जैसे पोहा है, इडली है। ये सब चीज़ें हल्की होती हैं। और कुछ लोग ऐसा होता है कि कुछ वैरायटी ऑफ सब्जी बनी हुई हैं तो आप उनके साथ 1 या 2 चपाती भी ले सकते हैं। बिना तली हुई स्टफ्ड परांठा भी ले सकते हैं। अगर आपको क्योंकि लूज मोशन भी इसमें हमारा एक बहुत प्राइमरी सिम्टम उभर कर आ रहा है, तब उस केस में आपने परांठास नहीं लेने हैं। ये जो ब्रेकफास्ट है ये अलग अलग तरीके से हमारे देश के या हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके के अलग अलग ब्रेकफास्ट होते हैं जो आप यूजली लेते हैं। ये सब चीज़ें आप उसमें ले सकते हैं, लेकिन पानी की मात्रा भरपूर रखें। पानी आपका कम नहीं होना चाहिए और कोशिश करें सारा दिन जितने भी मैंने आपको 7 मील्स का स्ट्रक्चर बताना है उसमें पानी ल्यूकवार्म ही लीजिए। तीसरा स्टेप हमारा आता है, हमने ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले, जिसे हम मिड मॉर्निंग मील कहते हैं, उसमें क्या लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी बॉडी को ओवर एसिडिक होने से बचाइए। किसी भी किस्म का कोई भी अल्कलाइन फूड हो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कलाइन फूड में अगर आप सबसे पहले जो इजीली अवेलेबल चीज़ का नाम आता है वो है कोकोनट वाटर।
मैं अपने हर लिसनर से, हर व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोकोनट वाटर को दिन में एक बार जरूर लीजिए, और बेस्ट टाइम ये वाला है जिसे हम मिड मॉर्निंग स्नैक्स टाइम कहते हैं। एक और चीज़ बहुत अच्छी इसमें है, वो है ड्राई फ्रूट का शेक। ड्राई फ्रूट शेक में कुछ लोगों का ये मानना है कि ड्राई फ्रूट सिर्फ विंटर्स में खाते हैं, ऐसा नहीं है। आप थोड़े से बादाम अपने टेस्ट के मुताबिक जिस भी तरीके के खाते हो, उसमें आप थोड़े से काजू लीजिए, वॉलनट लीजिए, अंजीर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लीजिए, थोड़े से दाने किशमिश के और मुनक्का, इन सब को आप दूध में डाल के लीजिए। ये एक शेक बन जाता है जो बहुत ही न्यूट्रिशियस है। आप सब जानते हैं ये प्रोटीन के लिए रिच सोर्स है। जब भी हमें वायरस अटैक करता है, हमारी बॉडी में वीकनेस आती है। और मैं आपको और बता दूं, ये जो कोविड-2 है, इसमें वीकनेस, लेथार्जी और एक्सेसिव हमारी बॉडी में कमजोरी आना, ये इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम बन रहा है। इसमें इस ड्राई फ्रूट शेक का, जिसको हमने दूध में मिला के लेना है, अगर आपके घर में ब्लेंडर है तो आप सारे के सारे जो ड्राई फ्रूट्स मैंने बोले हैं उनको ब्लेंड करिए दूध के साथ, उसको पीजिए, लेकिन थोड़ा सा लीक कर लीजिए, ठंडे दूध के साथ इस टाइम पे ना लीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मील बनेगा। कई बार वैरायटी के लिए हम सिंपल सैलेड भी ले सकते हैं, वो भी आपका मिड मॉर्निंग मील में एक इंपॉर्टेंट चीज बनकर सामने आएगी। चौथा पॉइंट जो मैंने आपको बताना है वो है हमारा लंच टाइम। लंच टाइम में आपने दाल, और मैं 5 सब्जियां बता रहा हूं, वेजिटेबल, ध्यान से सुनना, उनमें से किसी ना किसी एक चीज को डेली इंक्लूड करिए। पहले नंबर पर घिया, जिसे हम लौकी बोलते हैं, टिंडे आप ले सकते हैं, पंपकिन आप ले सकते हैं, परवल आप ले सकते हैं, बंद गोभी ले सकते हैं। अगर इसके साथ आपने दालें ज़रूर लेनी है, क्योंकि मैं ये अक्सर एडवोकेट करता हूं कि एक दिन में एक बार ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर हो और दाल ज़रूर हो। दालों में उड़द की दाल जो धुली हुई हो वो ले सकते हैं, आप मूंग की दाल ले सकते हैं धुली हुई या साबुत, मसूर की दाल ले सकते हैं धुली हुई या साबुत, आप इसमें अरहर की दाल, जिसे तुअर की दाल बोल सकते हैं, वो ले सकते हैं। आप इसके साथ मोठ की दाल ले सकते हैं। दोपहर का टाइम एक और बड़ा अच्छा टाइम होता है इस टाइम के पेशेंट्स के लिए, वो है छाछ, जिसे हम बटर मिल्क भी लेते हैं। उसमें भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च डालिए, बहुत फायदा करेगा। चावल एक इंपॉर्टेंट मील हो सकता है दोपहर के समय के लिए, उसको ले सकते हैं। दही और चावल का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। 5वां इंपॉर्टेंट मील आपके लिए आएगा जिसे हम इवनिंग स्नैक्स कहते हैं। 1 या 2 बार आप नॉर्मल रूटीन में ग्रीन टी ले सकते हैं, इस टाइम पर नॉर्मल चाय ले सकते हैं। 5वां मील आता है हमारे पास जिसे हम मिड इवनिंग मील कहते हैं, यानी कि लंच के बाद और डिनर से पहले। इसमें आप ग्रीन टी ले सकते हैं, नॉर्मल चाय ले सकते हैं, दोबारा फिर लिक्विड वाटर ले सकते हैं। जिन्होंने सुबह नहीं लिया ड्राई फ्रूट शेक, वो इस समय ले सकते हैं। पीनट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह का जो सीजनल फ्रूट हो, उस सीजनल फ्रूट को इस टाइम पे ले सकते हैं। आप जिन्होंने सुबह नहीं लिया वो इस टाइम पे कर्ड ले सकते हैं, छोटा सा चावल और दही का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी रखना। 6th हमारे लिए इंपॉर्टेंट मील आता है डिनर। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली भी इस टाइम पर हमें डिनर जो है वो लाइट रखना है, सादा रखें, कोशिश करें। खिचड़ी आपके टाइम पर 1 या 2 दिन छोड़ के ज़रूर हो। दलिया ले सकते हैं, मीठा या नमकीन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। रात के समय में जितनी भी चपाती आपने लेनी है वो दोपहर के समय से कम हो। अगर आप दोपहर को आपने 2 चपाती खाई है, रात को वो 1 बार हो। अगर आपने दोपहर को 4 चपाती खाई है तो रात को वो 2 हो, यानी कि लगभग आधी। रात के समय में बहुत ज़्यादा दही का सेवन मत करें। सलाद आप उसके साथ ले सकते हैं। रात का खाना हमेशा लाइट रखें। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है जिसे हम बेड टाइम मील कहते हैं। इसमें हमने खाना नहीं खाना, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है हमारा गोल्डन लेटे, जिसे हम सुनहरी अमृत भी कहते हैं, गोल्डन नेक्टर भी कहते हैं। वो है हमारा टर्मरिक मिल्क। इसमें आज के टाइम पे जब कोविड का टाइम ही चल रहा है तो इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे, वो मैं उसको एक तरीका बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से समझिए। आप 1 कप पानी लेंगे, उसमें 1 कप दूध मिक्स करेंगे, 1/4 चम्मच उसमें हल्दी लेंगे, थोड़ी सी दालचीनी, इन सबको उबालिए। उबालने के बाद जब वो आधा रह जाए टोटल मटेरियल, उसको सोते समय सिप सिप करके पीजिए, लेकिन गर्म रहना चाहिए।
तो दोस्तों, ये जो डाइट है आज के मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस कोविड के टाइम पर इसको पालन करें ताकि जितने भी लक्षण आ रहे हैं उन सबको हम बच सकें। च्यवनप्राश आपके लिए लेना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। इन सबके साथ ये आपको कभी भी और भी कोविड से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे नीचे लिखे नंबरों पर जो डिस्प्ले हो रहे हैं उन पे हमारे डॉक्टर्स की टीम सारा दिन आपकी सेवा में तत्पर है। किसी भी किस्म की डिजीज़ के लिए आपने कंसल्टेशंस लेनी है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और किसी भी डिजीज़ के लिए जानकारी चाहते हैं तो आप उसके लिए नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद किसी और टॉपिक के ऊपर। नमस्ते।